Future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. This is dream driven business. ड्रीम ड्रिवन बिजनेस पता क्यों कहते हैं? क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं लगी हुई, ना कोई बॉस है ना कोई लॉस है। कब आप इस बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे आपको खुद भी नहीं पता चलता। वो चीज जो आपके दिल के करीब है, वो चीज जो आपको सोने नहीं देती, दैट इज योर ड्रीम। अपने ड्रीम्स को लिखिए। जब फर्स्ट टाइम मैं ऐसे एक मेजर फंक्शन में आई थी, एक क्राउन एम्बेसडर को सुना, उन्होंने स्क्रीन पे अपनी लिस्ट ऑफ ड्रीम्स दिखाई, 100 ड्रीम्स, और दिखाया कि सारे 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 ड्रीम्स पूरे हो गए। तब ड्रीम वर्ड हमारे लिए नया था। उससे पहले कभी ड्रीम के बारे में नहीं सुना था और ना ही कभी किसी ने पूछा था ड्रीम्स के बारे में। वहां से गए हम, घर जाकर अपने ड्रीम्स लिखे। जब आप लिखते हो ना, हमें बचपन में कहा करते थे ना, कुछ याद करना है तो लिखो उसको। जब लिखते हो ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज जाती है। एंड बिलीव मी, जितने भी ड्रीम्स मैंने लिखे थे तब सारे पूरे हो गए हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद हमारे सपने छोटे थे जो इतनी जल्दी पूरे हो गए। सपने छोटे नहीं थे, ये बिजनेस बहुत बड़ा है। दिस इज अमेजिंग बिजनेस। अपने ड्रीम्स को लिखिए। कभी हम लोग फॉरेन ट्रिप पे नहीं गए थे इस बिजनेस में आने से पहले, पासपोर्ट्स ही नहीं थे हम लोगों के। फॉरेन ट्रिप का ड्रीम लिखा था कि एक बार फॉरेन ट्रिप लेना चाहते हैं, और भगवान ने इतना ज्यादा दे दिया कि सारी दुनिया घूम चुकी है, 50+ कंट्रीज घूम चुकी हैं बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। कि हर कंट्री 1 बार 2 बार 3 बार पासपोर्ट की 3-3 कॉपियां वीजा लग के भर चुकी हैं। लेकिन सपने पूरे होंगे, काम तो करना पड़ेगा ना। बिना काम किए सक्सेस इज नॉट फॉर फ्री, यू हैव टू पे द प्राइस। तब प्राइस पे करी जब बीमार होते थे तो ओपन में जाते थे, तब प्राइस पे करी जब बच्चे बीमार होते थे ओपन में जाते थे, तब प्राइस पे करी घर में शादी होती थी, उधर मेजर फंक्शन होता था तब मेजर फंक्शन में जाते थे। उसी का आज रिजल्ट है। इस वे से इस बिजनेस को बिल्ड करोगे तो देयर इज नो पावर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ जो आपको रोक पाए जो आप पाना चाहते हो। वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। जिसके बारे में आपका माइंड सोच सकता है, बहुत आसान है। कोई भी इस बिजनेस में आता है डायमंड की बात करता है। सेकंड स्टेप बिलीव बहुत मुश्किल है। खुद ही डायमंड के बारे में सोचोगे, खुद ही डाउट्स आएंगे। 6 लेग्स तो है नहीं, क्वालिफाई तो हुआ नहीं जाता, अपने आप ही मन में डाउट्स आने लग जाएंगे, खुद ही उससे भटक जाओगे। वंस एक बार आपको विश्वास आ जाता है तो आप वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हो। पहले चीज आपके माइंड में बनती है, फिर एक्चुअली में बनती है। हम लोग टीम बिल्डिंग के बिजनेस में हैं, टीम्स बनाते हैं, अभी आपको अनिल ने बताया। और सबसे पहले टीम हमारी घर से बनती है, हस्बैंड वाइफ की टीम। अगर होम टीम स्ट्रांग है तो सारी दुनिया को बंदा जीत सकता है। इकट्ठे बैठ के हम लोग गोल सेट करते हैं, इकट्ठे बैठ के हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक्टिव हों। कभी भी किसी गाड़ी में 2 ड्राइवर नहीं होते, ड्राइवर हमेशा एक होता है। लेकिन आपको अपने बिजनेस का पूरा पता होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या प्रोडक्ट्स हैं। आपको हर चीज की मास्टरी होनी चाहिए। मास्टर बनने का बिजनेस है। अगर कोई टीचर नालायक है तो क्या हम उसके पास बच्चे को भेजते हैं? नहीं भेजते। मास्टर, जिस चीज में आप मास्टर बन जाते हो, यू विल बिकम मैग्नेट बन जाओगे। ठक से आपके साथ आके चिपकेगा लोहा। जब जिसके अंदर आग होगी, जो कुछ करना चाहेगा आपके पास आएगा।
ये लोगों के पीछे भागने का बिजनेस नहीं है। दिस इज नंबर गेम, शो एंड गो, दिखाते जाओ, चलते जाओ। लॉ ऑफ एवरेज काम करती है हर जगह पर। 10 बंदों को बिठा दो, जितनी मर्जी बढ़िया चीज उनको दिखा दो, 10 के 10 हाँ नहीं करेंगे। जितनी मर्जी घटिया चीज दिखा दो, 10 के 10 ना नहीं करेंगे। मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूं, 10 लोग बिठा के 50-50 हजार रुपया उनको पकड़ाना शुरू करो, वो भी नहीं लेंगे लोग। अरे कहेंगे 50,000 दे रहा है, फंसाएगा हमें, पता नहीं ऐसे कोई देता है, वो भी नहीं लेगा। एवरेज का बिजनेस है, चलते जाओ, जिसको करना होगा, जिसकी किस्मत में होगा, जो कुछ एक्स्ट्रा चाहता होगा लाइफ में, अपने आप आपके पास आ जाएगा। गोल सेट करो। नो डाउट जो भी इस बिजनेस में आता है उसका गोल है डायमंड, ठीक है डायमंड, लेकिन उन गोल्स को डिवाइड करना होगा। कौन से ईयर में डायमंड जाएंगे, कौन से इस साल में क्या करेंगे, इस महीने में क्या करेंगे, उन गोल्स को हमको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स में, कि इस महीने क्या होगा। और जो गोल सेट कर लिया, जरूरी नहीं कि वो अचीव होगा, जरूरी नहीं आपने जो गोल इस मंथ के लिए सेट किया अचीव होगा, लेकिन कब छोड़ देते हो, कितनी जल्दी उस गोल को छोड़ देते हो, ये डिपेंड करता है। आपने 9% का गोल, आपने 11% का गोल, आपने 13% का कोई गोल रखा है, हो सकता है कई बार नहीं भी पूरा हो। हम लोग 2000 में एमरल्ड गए थे, 2001 में लगता था कि डायमंड चले जाएंगे और लग रहा था, नहीं गए। 2002 में चले जाएंगे, 2 में भी नहीं गए। 3 में चले जाएंगे, 3 में भी नहीं गए। 4 में चले जाएंगे, 4 में भी नहीं गए। लगता था कि बिजनेस, 4 में जब नहीं गए तो बैठे, फिर आपस में बात करी हमने। आपस में बेस्ट काउंसलिंग है जो आप हस्बैंड वाइफ मिलके अपने आपस में करते हो, मिलके जो गोल सेट करते हो, आपको अपनी, आपका माइंड जब काम करता है, आपस में बैठ के हमने बात करी, एनफ इज एनफ, इस साल डायमंड जाना है। बिजनेस का स्ट्रक्चर देखा कि पिछले साल से कुछ बढ़िया है, शायद पिछले साल से पिछले शायद ज्यादा बढ़िया था। डिसीजन लिया। आपने शायद पहले भी सुना होगा, मैंने उस साल राइस छोड़ दिए, चावल मुझे बहुत पसंद है, मैंने खाने छोड़ दिए। अनिल को चिकन बहुत पसंद है, इन्होंने चिकन खाना छोड़ दिया। अरे क्या चावल छोड़ने से डायमंड चले जाते हैं तो सारी दुनिया छोड़ दे? चिकन खाने से डायमंड चले जाते हैं तो सारी दुनिया छोड़ दे मनपसंद की चीज? वो इसलिए छोड़े थे कि जब मेरे सामने चावल आएंगे मैं नहीं खाऊंगी तो मुझे याद आ जाएगा कि इस साल बिंदु तुमने डायमंड जाना है, काम करना है। इनके सामने जब चिकन आता था तो याद आता था कि डायमंड जाना है। भूल ना जाएं, भटक ना जाएं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इनकम बहुत अच्छी थी एमरल्ड लेवल पे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, इंजॉय करने लग जाते हैं। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले, हेल्थ चैलेंजेस आए। शायद भगवान परीक्षा ले रहा था कि शायद पिछली बार भी छोड़ा था, इस साल भी छोड़ जाएंगे, लेकिन उस साल वी वर अनस्टॉपेबल। और उसके बाद मिराकल्स हुए और उसी साल हम लोग डायमंड गए। ये नहीं कि एक साल गोल अचीव नहीं हुआ छोड़ गए। वी आर नॉट क्विटर्स, वी आर विनर्स। एक साल फाइट करनी है उस गोल के लिए, नहीं होगा कोई बात नहीं, अगले साल, और उसको अचीव करके छोड़ना है जो भी आपका गोल है। इट्स अमेजिंग बिजनेस। हम लोगों की लाइफ, वी रियली फील ब्लेस्ड दैट दिस बिजनेस केम इनटू आवर लाइफ। आप अपनी स्पाउस को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि लेडीज में बहुत पावर है। लेडीज आर ड्रीमर्स। लेडीज को ही सबसे बहुत ड्रेसेस चाहिए, लेडीज को ही बढ़िया घर चाहिए, लेडीज को ही बढ़िया ज्वेलरी चाहिए। जेंट्स देखो एक चिट्टी काली कमीज पैंट में ही चल जाता है। लेडीज में कलर्स हैं, लेडीज आर ड्रीमर्स।
और अगर आप अपनी स्पाउस को, वाइफ को, मदर को, सिस्टर को अगर आप अकेले हो, इन्वॉल्व करते हो, तो देखो आपका बिजनेस कितने गुना बढ़ जाता है। थैंक यू। This business is all about goal setting. गोल सेट करने के बारे में है ये बिजनेस। गोल सेटिंग डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज। आप कैसे गोल सेट करोगे डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या नॉलेज है, क्या इंफॉर्मेशन है, कितना आप जानते हो, किस तरह की गोल सेट करते हो। अगर आप छोटे छोटे गोल बनाते हो और उनको अचीव करते हो तो एक आदत डाल लेते हो जीतने की। और जो इंसान छोटे छोटे गोल सेट करके छोटे छोटे गोल अचीव कर सकता है, उसके लिए कोई भी बड़ा गोल बच नहीं सकता अचीव होने से। और इस बिजनेस में गोल सेटिंग आपको सिर्फ अपने गोल के लिए नहीं करनी होगी, गोल सेटिंग करनी होगी अपनी टीम के लिए। किस इंसान को कहां तक पहुंचा सकते हो आप? इफ यू कैन हेल्प इनफ पीपल अचीव देयर ड्रीम्स, यू विल ऑटोमेटिकली अचीव योर ड्रीम्स। आपको यह हमेशा याद रखना होगा कि आपको छोटे छोटे गोल सेट करने हैं अपनी टीम के लिए और आप बड़े बड़े गोल अचीव कर जाओगे। कहते हैं एफर्ट इज इंपॉर्टेंट, नोइंग वेयर टू मेक द एफर्ट मेक्स ऑल द डिफरेंस। एफर्ट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जान लेना कि वो एफर्ट कहां की जाए, उससे सारा फर्क पड़ता है। हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग गोल सेट कर ही नहीं पाते हैं, या फिर बहुत छोटा या बहुत बड़ा, या एक ऐसा गोल सेट कर देते हैं जिसके पीछे उनकी कन्विक्शन नहीं होती, जिसके पीछे उनका विश्वास नहीं होता, जिसके पीछे उनके पास स्ट्रेटजी नहीं होती। एक गोल को जिसको वो छोटे छोटे गोल में बदल नहीं पाते। तो क्या ऐसे कारण हो जाते हैं कि लोग हमारे बिजनेस में इतने जोश में होने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद, कई बार वहां नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें पहुंच जाना चाहिए। सबसे पहला कारण होता है सेल्फ इंपोज्ड बैरियर्स। हम अपने दिमाग में कुछ एक धारणाएं बना लेते हैं इस बिजनेस को लेके और अपनी क्षमताओं को लेके। जैसे मैं बहुत बिजी हूं, मैं इस बिजनेस को कर तो सकता हूं, लेकिन अगर मैं फुल टाइम होता तो ये बिजनेस मेरे लिए जरूरी तो है पर शायद बाद में। तो बहुत सारे ऐसे सेल्फ इंपोज्ड बैरियर हम अपने ऊपर बना लेते हैं। आपको ये जानना पड़ेगा कि ये बिजनेस सिर्फ आपके बारे में नहीं है। दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट यू, दिस बिजनेस इज अबाउट योर लीडरशिप। ये सिर्फ आपने नहीं करना है, रिजल्ट टीम के आने हैं। आपके फुल टाइम होने से, आपके पार्ट टाइम होने से आपकी सारी टीम फुल टाइम और पार्ट टाइम नहीं हो जाती है। दुनिया में ऐसे ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिनके बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में है, जहां पे वो साल में शायद 1 या 2 बार जाते हैं या 3 बार जाते हैं। तो वहां कैसे वो बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं? दिस बिजनेस इज अबाउट योर स्टाइल ऑफ वर्किंग, योर कन्विक्शन और द वे यू वर्क, किस तरह आप काम करते हो। एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर बहुत ही दूर रहते हैं, दूसरे कंट्री में, यहां पे डायमंड है इंडिया में। मैंने एक बार उनको पूछा कि आप वहां से इंडिया में डायमंड हो, आप तो कभी कभी आते हो और वहां पे आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, तो आप कैसे डायमंड? बाहर से इंडिया में डायमंड, यहां पे लोग बैठे हुए हैं उनसे प्लेटिनम नहीं हुआ जा रहा यार, तुम वहां से यहां डायमंड, तो क्या फर्क है? सेल्फ इंपोज्ड बैरियर्स उनके पास नहीं है। उनको पता है कि ये काम मेरे बारे में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं 24 घंटे ही तो लगा सकता हूं, अगर बिल्कुल दिन रात सोए भी ना लगाऊं। बट ये बिजनेस के जो रिजल्ट आते हैं वो तो कई 100 घंटों के आते हैं।
सो आपको अपने ये सेल्फ इंपोज्ड बैरियर से बाहर आना पड़ेगा। नंबर 2 रीजन क्यों लोग इतना बड़ा नहीं कर पाते हैं, विक्टिम्स ऑफ देयर ओन हैबिट्स, अपनी आदतों के मारे हुए। समझते हो आप कि अपनी आदतें, वो आदतें उन्होंने बना ली हैं, टीवी देखने की आदत, गॉसिप करने की आदत, डरते रहने की आदत, छोटा सोचने की आदत, ये सब दिमाग में है, एंड दे आर विक्टिम्स ऑफ देयर ओन हैबिट्स। एंड नंबर 3 रीजन why sometimes people are not able to achieve that big is their anemic thinking. Anemic thinking समझते हो? जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ना ब्लड में, तो क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन कैरियर है, तो आपके लंग्स को और आपके दिमाग को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती है, सांस फूलने लगता है, कंसंट्रेशन नहीं बनती है। कई बंदों का हीमोग्लोबिन पूरा होता है, ऑक्सीजन पूरी मिल रही होती है, बट दे हैव एनीमिक थिंकिंग विच हैज नथिंग टू डू विद एनीमिया। सोच ऐसी है, छोटी सोच, उस सोच से बाहर आना होगा। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट द वे यू थिंक। जो आप सोचते हो ना, जो आपके दिमाग में आपके चल रहा है, दैट क्रिएट्स योर सेल्फ इमेज, उसी से आपका सेल्फ इमेज बनता है। और आप कभी भी जिंदगी में अपने सेल्फ इमेज से ज्यादा ऊंचाइयां नहीं छू पाओगे। और सेल्फ इमेज इज नॉट अबाउट द वे यू लुक, आप देखने में कैसे लगते हो, सेल्फ इमेज उसके बारे में नहीं है। सेल्फ इमेज इज अबाउट द वे यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। जब आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखते हो और आप सोचते हो कि यह इंसान क्या डिजर्व करता है, कौन सी गाड़ी, कौन सा घर, इस इंसान के बच्चे, कौन सी गाड़ी, कौन सा घर, कहां घूमना, यह इंसान कितने लोगों की मदद करना डिजर्व करता है, यह इंसान कितने लोगों को चैरिटी करना डिजर्व करता है, दैट इज अबाउट योर सेल्फ इमेज। और सेल्फ इमेज हमेशा हर इंसान की जितनी भी है, उस पर अगर काम किया जाए तो उसको बढ़ाया जा सकता है। दैट्स द गुड न्यूज। यू कैन रेज योर सेल्फ इमेज एंड यू कैन रेज योर चांसेस ऑफ सक्सेस। Reason number 4, why sometimes people are not able to achieve what they could achieve. They are satisfied with minimal output. छोटी सी आउटपुट जब होती है ना, उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, इतना हो गया बस, खुश है, जहां पहुंच गए वहां खुश है। जब तक आप स्ट्रेच नहीं करोगे, तब तक क्या पता चलेगा कि आपकी पावर है कितनी। और अगर आप छोटी सी सक्सेस से सेटिस्फाई हो जाओगे तो बात बनेगी कैसे। एंड द लास्ट रीजन, रीजन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू रीच वेयर दे कुड रीच, दे हैव गॉट इन्यूमरेबल एक्सक्यूजेस। बहाने हैं, बहुत है, इतने बहाने हैं दिमाग में, इतने बहाने दिमाग में बना लिए हैं, इतने बहाने दिमाग में फिट कर लिए और उन पे उतना विश्वास बना लिया है कि वो बहाने सच्चाई बन गई है उनके दिमाग के अंदर। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं, ये बड़े हो जाएं फिर मैं बिजनेस कर लूंगा। अरे अकेला आदमी क्या क्या करेगा, मेरा शहर ही ठीक नहीं है यार, सेहत ठीक नहीं है मेरी यार, मैं तो कुछ भी कर जाऊं पर मेरे पास समय कहां है, जॉब में से नहीं निकल पाता हूं, टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे को। इतने बहाने उनके पास, इतने बहाने हैं कि उन बहानों से अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि मैं तो बहुत ही ग्रेट आदमी हूं, पर भगवान ने फंसा ही रखा है ऐसा मेरे को, ऐसा फंसाए, अब वहां से क्या कर लूं मैं। तो ये जो एक्सक्यूजेस हैं, ये बहुत ही जबरदस्त उनको फंसा देती हैं। इसीलिए गोल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गोल सेटिंग में काउंसलिंग की एक बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। गोल सेट करना आप ही को है, लेकिन अगर आप किसी अपलाइन के साथ क्लोजली काम करते हो तो उसके साथ जाके बताओ कि मैंने ये गोल सेट किया है और ये मेरे पास स्ट्रेटजी है। गोल हमेशा उसके पीछे स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आपके पास गोल है तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने गोल बनाया कि इस महीने मैं सिल्वर ब्रेक करूंगा,
तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को सिल्वर ब्रेक करने के लिए 10,000 पीवी चाहिए। अब उसमें आपको यह पता होना चाहिए कि ये पीवी कहां से आएंगे, उसकी ब्रेकअप होनी चाहिए। बस मैं इस महीने सिल्वर ब्रेक कर रहा हूं, मैं इस महीने सिल्वर ब्रेक कर रहा हूं, उससे नहीं होगा। आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ये लोग हैं मेरे ग्रुप में, ये इतना इतना पीवी करेंगे और मैं पर्सनली इतना करूंगा, मैं इतनी ज्वाइनिंग लाऊंगा और ये मेरे प्लान प्रेजेंटर हैं, ये रफली इतनी इतनी ज्वाइनिंग लाएंगे, मैं इतनी इस महीने हेल्थ प्लान करूंगा, इतने व्हाइट बोर्ड प्लान करूंगा, इतनी होम मीटिंग करूंगा और मैं डेप्थ में इस लाख के अंदर इस बंदे को 9 और इस बंदे को 11% कराऊंगा अपनी एफर्ट से, और फिर ये मेरे ऊपर वाले ये करेंगे। तो ये ब्रेकअप आपके पास होनी चाहिए पूरी, और ये ब्रेकअप अगर आप बना लेते हो तो दैट इज ए प्रॉपर गोल सेटिंग, और फिर अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करते हो, फिर उस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हो, तो हो सकता है एक बार आप फेल हो जाओ, लेकिन उस गोल को दोबारा सेट किया जा सकता है। गोल इसलिए सेट नहीं किए जाते कि उसी वक्त अचीव किए जाए, और लूजर वो नहीं है जो गोल सेट करके अचीव नहीं कर पाता। लूजर वो है जो गोल सेट करके भाग जाता है, दोबारा गोल नहीं सेट करता। अगर आप एक बार गोल सेट करते हो और आपका वो गोल अचीव नहीं होता, आप दोबारा सेट करते हो जब तक हो नहीं जाए। हम लोगों ने डायमंड का गोल सेट किया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, नहीं हुआ, रीसेट करते रहे, अल्टीमेटली हुआ। तो कुछ आप सोच सकते हो कि आपका गोल जब सेट किया था आपने वो सही नहीं था, हो सकता है सही ना हो, लेकिन हमारी कन्विक्शन पूरी थी और अपलाइन के साथ काउंसलिंग पूरी थी, और हुआ एक दिन, और वो गोल अचीव हुआ। कहते हैं व्हेन यू रीच फॉर स्टार्स, जब आप तारे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाओगे, यू मे नॉट रीच स्टार्स, आप पहुंच नहीं पाओगे, लेकिन एक बात पक्की है, हाथ में मिट्टी नहीं आने वाली। हाथ इतना ऊपर उठाया तो हाथ में डस्ट तो आने वाली है नहीं। So when you reach for the stars, you may not touch them, but one thing is sure, you will not come up with handful of dust. Leadership is not about being great. It is about enabling people to be great. लीडरशिप सिर्फ खुद ग्रेट होने के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में, ये बिजनेस है ही नहीं, दूसरे लोगों को लीडर बनाने के बारे में है। अगर आप दूसरे लोगों को लीडर बना सकते हो तो ये बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हो। एक बहुत ही जबरदस्त बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हल्की सी स्केरी भी लग सकती है, मगर चिंता नहीं है, मैं बता सकता हूं आपको। एक समय था बहुत बड़ा नहीं सोचते थे लोग, एवरेज थिंकिंग। हम लोग मोहल्ले में रहते थे और उस मोहल्ले में एक मंदिर होता था, उस मंदिर में शाम को आरती होती थी। ऑलमोस्ट पूरा मोहल्ला आरती वाले टाइम मंदिर में, आरती के बाद घर में चले जाना और वहां जाके मूंगफली खाओ, ये करो, बातें करो, गप्पे मारो, टीवी नहीं होते थे। एवरेज थिंकिंग थी, एवरेज चल रहा था काम सब जगह। बट बहुत बड़ी चेंज आई है दुनिया में, बहुत बड़ी चेंज आई और लोगों ने बहुत बड़ा सोचना शुरू कर दिया। बड़ा सोचना शुरू किया क्यों? बड़ा सोचना इसलिए शुरू कर दिया कि जब देखा कि बहुत सारे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गरीबी बढ़ रही है, लोगों बस खाने के लिए पैसे नहीं हैं, रहने के लिए घर नहीं है, कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, तो कुछ लोगों ने, ड्रीमर्स ने डिसाइड किया कि इतना पैसा कमाएंगे कि चैरिटी करेंगे। अपने बहुत सारे पैसे थे और लोगों ने बड़ा सोचना शुरू किया और सोचा कि वी कैन क्रिएट ए डेंट इन दिस यूनिवर्स। मैं अकेला ही पता नहीं कितने लोगों को पाल सकता हूं, कितना बड़ा कर सकता हूं। और ये बड़े सोचने की ताकत इतनी बढ़ गई कि कहा जाता है द वर्ल्ड इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती चली जा रही है, 5% परफॉर्मर्स एंड 95% नॉन परफॉर्मर्स। 5% लोग जो कमाल करते जा रहे हैं और 95% लोग वो समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। ये ऐसा नहीं था पहले, ये डिवाइड होता चला जा रहा है। आप कहां पे होना चाहोगे, परफॉर्मर्स और नॉन परफॉर्मर्स? सोचना पड़ेगा।
परफॉर्मेंस में आना पड़ेगा। एनीथिंग यू गेट इजीली इज नेवर वैल्यूएबल। अगर ये बिजनेस आसानी से होने लग जाए तो वैल्यूएबल कभी नहीं रहेगा। मेरे अपलाइन कार्ल रेडन कहा करते थे कि अगर कभी आपको भगवान की पूजा करते हुए वरदान मिल जाए और भगवान आके बोले मांग लो बेटा जो मांगना है इस बिजनेस के बारे में, वो कहते थे इफ गॉड विल कम टू मी एंड आस्क मी टू ask for anything about this business, I will never ask God to make this business easy. मैं भगवान को कभी नहीं बोलूंगा इस बिजनेस को आसान कर दो, क्योंकि अगर आसान कर दिया, उसने सुन लिया तो ये वैल्यूएबल नहीं रहेगा। तो फिर क्या प्रार्थना की जाए? वो कहते थे मैं प्रार्थना करूंगा, मैं ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि इस बिजनेस को आसान कर दो, मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान इस बिजनेस को जितना मुश्किल तुमने बनाया उतना मुश्किल रखो, लेकिन मेरे को इतनी ताकत दो कि मैं वहां पहुंच पाऊं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए माउंट एवरेस्ट को नीचे करने की जरूरत नहीं है, अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। डायमंड जाने के लिए डायमंड को आसान करने की जरूरत नहीं है, अपनी ताकत बनाने की जरूरत है। तो ये गोल सेटिंग के बारे में ब्रिट वर्ल्डवाइड ने 2 बहुत ही शानदार किताबें इंट्रोड्यूस की हैं, और उन किताबों को पढ़ के आप बहुत कुछ गोल सेटिंग के बारे में और सीख सकते हो। और उनमें से एक किताब है, उसका SKU कोड है BK421, इंग्लिश में है गोल्स बाय ब्रायन ट्रेसी। बहुत ही जबरदस्त ऑथर है, उन्होंने गोल्स के ऊपर किताब लिखी है। और एक और है BK905 गेट सेट गोल्स। बहुत ही जबरदस्त किताबें हैं ये गोल सेटिंग के बारे में। इनको आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि गोल कैसे बनाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गोल हमेशा रिटर्न होने चाहिए, कभी भी वर्बल गोल नहीं होने चाहिए, जबानी गोल नहीं होने चाहिए। गोल हमेशा लिखित में होने चाहिए, और लिखित में गोल होंगे और उसकी स्ट्रेटजी भी लिखित में होनी चाहिए। आपको पता है जब हम डायमंड जा रहे थे तो हमारे बिजनेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट गोल रहता है। वो गोल ये रहता है कि हम जब इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो हम जो लेग हम बिल्ड कर रहे होते हैं उसके अंदर 2-3 चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। जैसे मान लो मेरे को डायमंड जाना है और मेरी ये 6 लेग है, 1 2 3 4 5 6, और मेरी ये 6 लेग है, तो इसको फोकस बोर्ड बोलते हैं। एक्चुअली ब्रिट वर्ल्ड वाइड गाइड करते हैं, ये फोकस बोर्ड इसको बोला जाता है, बोर्ड इन द बेडरूम जिसको बोलते हैं। तो मान लो ये लेग मेरी 3 है जिन पे मैं काम कर रहा हूं, जिनको मैं अचीव कराना चाहता हूं। तो इसके अंदर मैं इस तरह से इस लेग को ड्रॉ करता हूं। कभी भी लेग बराबर नहीं होती हैं, छोटी बड़ी होंगी हमेशा। अब हमारे बिजनेस में कहा जाता है कि कुछ गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला गोल इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो डेप्थ है ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो पहला गोल होना चाहिए इस बारे में कि मेरी ये तीनों डेप्थ हमेशा चलती रहेंगी, कभी नहीं रुकेंगी। अगर आप कभी स्टैग्नेंट हो गए तो सबसे पहला कारण यह हो सकता है कि आपकी डेप्थ बहुत देर से रुकी हुई है। चेक करके देखो। तो जब हम डायमंड जा रहे थे तो हम यहां पे नाम लिखते थे, ये बंदा, और इसकी ज्वाइनिंग कब की है, से दिसंबर 2017 इसने ज्वाइन किया। अब ये बंदा नवंबर 2017 और ये बंदा अक्टूबर 2017। अब यहां पंगा है, जब कोई लेग रुक जाती है, जैसे ये इतनी पुरानी हो गई है, 10वें महीने के बाद यहां नीचे कोई नहीं आया, तो वो लेग शिंक करने लग जाएगी। हमारे बिजनेस में क्या है, आइदर यू आर गोइंग डीप और यू आर गोइंग रिवर्स। देयर इज नो स्टेबल इन आवर बिजनेस। स्टेबल कुछ नहीं होता है। वो क्यों? वो इसलिए नहीं होता है कि आप तो स्टेबल रहने को तैयार हो। आप कहते हो यार मेरा पीवी 4000 हो रहा है, ओके, हर महीने 4000 होता रहे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे, धीरे धीरे फिर धीरे धीरे 7000 कर लेंगे। आप 4000 हो गए, आप 4000 पे खुश हो। पर अब मान लो कि ये बंदा 2000 पे है, ये भी 2000 पे हो सकता है, खुश है, कहता है चल ठीक है यार धीरे धीरे कर लेंगे। अब ये बंदा बेचारा ये 100 पे है या 50 पे है, अब ये खुश हो सकता है?
ये दुखी है, मैं ये कहता है यार ये क्या है, पैसे नहीं आ रहे, 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने। अब इसकी पेशेंस जब जवाब देने लग गई तो ये कहेगा छोड़ो यार, वापस चली गई। और अगर इसके नीचे बंदा आ गया तो ही हैज ए रीजन टू बिलीव दैट मेरा बिजनेस बढ़ रहा। तो वन ऑफ द गोल दैट यू नीड टू सेट इज दैट योर डेप्थ विल कीप मूविंग, और आपका वहां पे स्केच सामने होना चाहिए, और बिना देखे आपको हमेशा याद होना चाहिए कि मेरी 3 लाख जो मैं ड्राइव कर रहा हूं उसमें डीपेस्ट पॉइंट में ज्वाइनिंग कब हुई थी, और क्या वो आगे चल रही है नहीं चल रही, क्या वो मूव कर रही है नहीं कर रही, क्या वो डेप्थ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। ये डेप्थ चलती रहनी चाहिए, एंड द लास्ट ज्वाइनिंग शुड बी इन द सेम मंथ, उसी महीने में होनी चाहिए, 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वाई नॉट 1 महीने में 3 डीप, वाई नॉट 5 डीप। मैंने आपको एक रीजन बताया वाई पीपल डोंट अचीव व्हाट दे कुड अचीव, दे आर सेटिस्फाइड विद स्मॉल रिजल्ट्स। मेरे तो इसी महीने आई है ज्वाइनिंग, ओके है काम। आपको पता है जब हम डायमंड जा रहे थे, एक महीने में हमारी एक वीक लेग जो थी उसको हम 6 डीप लेके जाते थे। एक महीने में 7 डीप 8 डीप हम लोग लेके गए अपने एफर्ट से, ऐसे ऐसे डीप जाती थी, और तब फिर मोमेंटम आता है। द फास्टर यू कैन ड्राइव योर लेग्स डीप, द बिगर मोमेंटम यू कैन अचीव इन योर बिजनेस। उतना बड़ा मोमेंटम आप अचीव कर सकते हो। सो ये पहली चीज है आपके गोल सेटिंग में कि ये डेप्थ चलती रहे। उसके बाद इस डेप्थ के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप किस बंदे को 9 करा लोगे, किस बंदे को अपने एफर्ट से 9% अचीव करा लोगे। उसके बाद कौन सा बंदा है जो 11% अचीव कर जाएगा, कौन सा बंदा है जो उसके बाद आगे जाएगा, और ये लेग आपकी कहां जाएगी। तो ये आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ योर गोल सेटिंग। आपको पता होना चाहिए दिस बिजनेस इज ए नंबर्स गेम, ये बिजनेस पूरी नंबर गेम है। तो आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके टोटल ऑर्गेनाइजेशन में और फिर डिफरेंट लेग्स में कितने प्लान प्रेजेंटर्स हैं, कितने लोग प्लान दिखा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। और प्लान प्रेजेंटर कैसे बढ़ाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि लीडर बनाए कैसे जाते हैं, प्लान प्रेजेंटर कैसे बनाए जाते हैं। लीडर बनाने का एक ही तरीका है, ओनली one way to create new leaders, that is to bring people on the stage and speak in front of handful of people। लोगों को बुलाना, छोटा सा टॉपिक दे के बुलवाना। जैसे आपकी कोई मीटिंग हो रही घर में, और आप एक नए बंदे को कहते हो कि कल जो हमारी मीटिंग है उसमें आपने बोलना है। वो क्या बोल रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, मजे की बात यह है कि वो यहां खड़े होके स्टेज पे जब बोलेंगे, जब एक इंसान 5 लोगों के बारे में बोलता है, 5 लोगों के सामने खड़े होकर बोलता है, उसकी पावर बढ़ने लगती है। उसको लगता है यार मेरे को तो लोग सुन रहे हैं, और फिर वो उसके बाद वो सीडी के बारे में बोलेगा, उसके बाद वो बुक के बारे में बोलेगा, उसके बाद वही बंदा 9 कोर स्टेप सिखाएगा, उसके बाद वो बंदा सक्सेस प्रिंसिपल सिखाएगा, और उसके बाद जब वो बहुत सारे लोगों के सामने बब्बर शेर की तरह बोलेगा, और फिर जब एक आदमी को प्लान दिखाएगा तो मन में सोचेगा तू किस खेत की मूली है, मेरे सामने दुनिया सुनती है, तू क्या चीज है, मेरे को दुनिया सुनती है। तो लीडर क्रिएट करने पड़ते हैं। यू नो, जितने भी इस बिजनेस में बड़े बड़े अचीवर्स आप देख रहे हो, इन्होंने क्या किया पता है? सबसे पहले इन्होंने मीटिंग्स क्रिएट की, होम मीटिंग्स क्रिएट की, पेस मीटिंग्स क्रिएट की जो नहीं थी, आपके लिए तो हैं, ओपन मीटिंग्स नहीं होती थी, क्रिएट की, और फिर उन मीटिंग्स में धीरे धीरे लोगों को बोलने के लिए उत्साहित किया, और जब उन लोगों ने बोला वो लीडर बने। सो यू हैव टू थिंक ऑफ क्रिएटिंग द लीडर्स। तो आपको पता होना चाहिए आपके पास किस लेग में कितने प्लान प्रेजेंटर हैं, और उनको बढ़ाने का तरीका आपके पास होना चाहिए। अपनी अपलाइन के साथ मिलते हुए आपको पता होना चाहिए कितने प्लान प्रेजेंटर हैं, कितने लोग स्टैंडिंग ऑर्डर सीडी प्रोग्राम पर हैं, कितने लोग एसओपी पे हैं, कितने लोग किताबें पढ़ रहे हैं आपके ग्रुप में,
कितने लोग सीडी सुन रहे हैं? जो सीडी सुनेगा, जो किताब पढ़ेगा, वही बंदा इस बिजनेस को करेगा। इस नंबर को बढ़ाया जा सकता है। आपके ग्रुप में जो सीडी सुन रहे हैं उन लोगों को बढ़ाया जा सकता है। आपके ग्रुप में जितने लोग किताबें पढ़ रहे हैं उन लोगों को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है पता है? अगर आपको कोई किताब अच्छी लगती है, 5 खरीदो और ग्रुप में लोगों को सेल करो। अगर कोई सीडी आपको अच्छी लगती है, खरीदो, सेल करो। स्मार्ट टच ऐप, BWW की ऐप डाउनलोड करो, उसको यूज करो, और जो बंदा नया आपको पूछता है मेरे को क्या करना चाहिए, उसको बताओ कि इसको यूज करना है, कैसे यूज करना है। कितने लोग हैं? इस नंबर को कैसे बढ़ाना है? कितने लोग आपके ओपन मीटिंग में आते हैं? कितने लोग आपके BBS में आते हैं? कितनी लेग आपकी आती हैं? अगर आप नंबर्स बढ़ाते रहोगे, पीवी ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। अगर आप पीवी बढ़ाने के बारे में सोचोगे, नहीं बढ़ेगा। Volume of sales in our business is a result of the numbers on CDs, books and functions. कितने नंबर हैं, कितने लोग सीडी सुन रहे हैं, कितने लोग किताबें पढ़ रहे हैं, कितने लोग मीटिंग में आ रहे हैं। जिस इंसान के साथ यहां पर आज 50 से ज्यादा लोग हैं, वो किंग है, लेग क्वालिफाई है। जो अकेला आया है, उसकी शुरुआत है। अगर आप एक बंदे को लेके आए हो, उतना ही बिजनेस होगा। अगर आप 10 बंदे लाए हो, उतना बिजनेस होगा। एसोसिएशन का बिजनेस है। अगर आप अपने साथ लोगों को एसोसिएट कर सकते हो, ये चीजें आप सब अचीव कर सकते हो। कितने लोग BBS में आए? होम मीटिंग्स, कहा जाता है दिस बिजनेस इज बिल्ट 1-on-1। ये बिजनेस 1-on-1 बिल्ड किया जाता है। आपको पता है दुनिया में जितनी ज्वाइनिंग्स होती हैं, उनमें से बहुत बड़ी परसेंटेज जो है 1-on-1 ज्वाइन करते हैं। यानी कि एक आदमी को प्लान दिखाते हुए ज्वाइन कर जाता है। ज्वाइनिंग्स 1-on-1 होती हैं, और सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग इनोसेंस में होती हैं। जब बंदा इनोसेंट होता है, उसको कुछ नहीं आता होता, वो ज्वाइन करा लेता है। बहुत इजी है ज्वाइन कराना उस टाइम पे, क्योंकि देखने वाला सोचता है यार इसको बेचारे को ज्यादा पता तो लग नहीं रहा, ठीक ठाक ही बता रहा है बेचारा, और वैसे भी बिजी बंदा है, ये कर रहा है, चलो कर लेते हैं। आपको पता है दुनिया में जितने डायमंड हैं, उनको जनरली डायमंड ने स्पॉन्सर नहीं किया। जनरली मतलब मोर देन 90% ऑफ द केस। मेरे ग्रुप में 8 डायमंड है इस वक्त। हमारे ग्रुप में 8 डायमंड है, और इस साल भी बहुत सारे डायमंड हो रहे हैं। लेकिन वो 8 डायमंड में से मैंने एक भी नहीं स्पॉन्सर किया। हमारे ग्रुप में कुछ एमरल्ड हैं, शायद 20। उन एमरल्ड में से मैंने एक भी एमरल्ड स्पॉन्सर नहीं किया। हमारे ग्रुप में बहुत सारे फाउंडर प्लेटिनम हैं, मैंने एक भी फाउंडर प्लेटिनम स्पॉन्सर नहीं किया। तो मेरे को कोई बंदा पूछने लगा, तो आपने क्या स्पॉन्सर किया था भाई साहब? मैं कहा यार हमने जिसको स्पॉन्सर किया वो भाग ही गया। कहता भाग गया, फायदा क्या हुआ? मैं कहा भाग गया, डायमंड छोड़ गया। तो हमारे जो सबसे पहले डायमंड थे हमारे बिजनेस में, हमारे बाद जो सबसे पहले डायमंड हुए, वो हमारे से करीब 8 लेवल डीप थे। हमारे उनके बीच में 8 लोग थे। 8 लोग थे, अब एक भी नहीं है। अब हमारी फ्रंट लाइन है। मजेदार बात है ना। बीच वालों को क्या हुआ? मेरे को जिसने स्पॉन्सर करा था, हम लोग को जिसने स्पॉन्सर करा था, डॉक्टर विलियम हैरिस। हमारी क्या कहानी है पता है? डॉक्टर विलियम हैरिस एक प्लेटिनम है कार्ल रेडन ग्रुप में, और वो डेंटिस्ट है। और वो एक दिन किसी लेडी का दांत देख रहे थे, और लेडी का जब दांत देख रहे थे तो उस लेडी को उन्होंने बताया, वो लेडी इंडियन थी, उस लेडी को उन्होंने बताया कि ये बिजनेस इंडिया में जा रहा है, बहुत तहलका होने वाला है, और ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो अग्रेसिवली कुछ करना चाहते हो जिंदगी में कुछ? उस लेडी ने कहा हाँ मेरा भाई है, वो कमाल कर देगा। उसने कहा मेरी बात कराओ। उसने उसी वक्त फोन लगाया, और 16 सेक्टर चंडीगढ़ में अतुल कुमार और रीना कुमार उनकी वाइफ, वो कपल रहा करते थे,
और उसको फोन लगाया, अतुल कुमार को बोला कि भाई ऐसे ऐसे बिजनेस आ रहे हैं इंडिया में। उसने बोला फट्टे चक दूंगा, फट्टे चक दूंगा। उसने डॉक्टर विलियम हैरिस को बोला आप इंडिया आ जाओ। डॉक्टर विलियम हैरिस ने कहा मैं रुकूंगा कहाँ? कहता हमारे घर, बहुत बड़ा घर है हमारा, घर में रहना, फट्टे चक देंगे, दिन रात मीटिंगें करेंगे, कमाल कर देंगे। डॉक्टर विलियम हैरिस उनके घर में आए, रुके, और हमने उनके घर में प्लान देखा। अतुल कुमार के नीचे ज्वाइन किया, हमारी अपलाइन अतुल कुमार। अभी ये बिजनेस में किस लेवल पर है ही नहीं, खत्म। हम लोग डायमंड, फाउंडर डायमंड, इतना कुछ किया, वो क्यों नहीं है? दुनिया बहुत बड़ी है, अलग तरीके से चलती है, उनकी एक अलग ही कहानी हुई। ये 2000 आया, वो बहुत जबरदस्त एम्बिशियस बंदा था, कंप्यूटर प्रोफेशनल था। Y2K का शोर मचा, कहते Y2K आएगा, 2000 में सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, और जो इसको संभाल लेगा ना वो बहुत पैसे कमाएगा। उन्होंने एक कंप्यूटर सेंटर खोल लिया लोन लेके, उसमें 10, 12, 15 कंप्यूटर लगा दिए, साहब बैंक से लोन ले लिया। Y2K आया, कुछ नहीं हुआ, साहब पैसा डूब गया, बैंक वाले उनके पीछे भागने लगे, इंडिया छोड़ के भाग गए। तो हर किसी की अलग कहानी है। जब कभी किसी की फेलियर के बारे में पता लगे, उससे सीख लेने की कोशिश कभी मत करना। मैंने इसीलिए कहानी कंप्लीट करने की कोशिश करी, क्योंकि फेलियर से आप कुछ नहीं सीख सकते। फेलियर मल्टीपल कारण से होती है। मियां बीवी की लड़ाई हो गई, बंदा फेल हो गया, आपको थोड़ी बताएगा, नहीं। हमारे बिजनेस में हुआ ये, एक मियां बीवी होते थे, अच्छा काम कर रहे थे मिलके, वो दारू पीता था, पंगा था, लड़ाई हो गई, घर छोड़ के चली गई, टंटा पड़ा रहा, फेल हो गया। लोग कहते इतना बड़ा स्ट्रांग बिजनेस था, बंदा फेल हो गया। अब उसको ये नहीं पता कि वो मियां बीवी लड़ाई से फेल हो गया। नेवर ट्राई टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम फेलियर्स, नेवर ट्राई टू एनालाइज फेलियर। फेलियर को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, फेलियर का एनालिसिस करोगे पैरालिसिस हो जाएगा। फेल होने के 3600 तरीके हैं, किताब भी नहीं लिखी गई आज तक उस पे। सक्सेसफुल होने का एक तरीका है, उसको फॉलो किया जा सकता है, और वो तरीका सिखाते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड के प्रिंसिपल्स। किसी डायमंड को किसी डायमंड ने स्पॉन्सर नहीं किया जनरली, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता, वो जो हो रहा है वो एक्सेप्शन में है। एक्चुअली कम केसेस हैं जहां डायमंड ने डायमंड को स्पॉन्सर किया, और ज्यादा मेरे जैसे केसेस हैं जिनका स्पॉन्सर करने वाला भाग ही गया। अब ऐसा बंदा जो भाग ही गया, उसने कितना ही सुंदर प्लान दिखाया होगा। इनोसेंट प्लान होता है ना, तो बंदा ज्वाइन कर जाता है, और एक्साइटमेंट, ट्रस्ट, उस सब से ज्वाइनिंग्स होती हैं। एक बहुत ही जबरदस्त लाइन में आपके लिए लिख के लाया था, ये बिजनेस चलता कैसे है। दिस बिजनेस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एंथुजियाज्म। आप अपना एंथुजियाज्म कैसे ट्रांसफर करते हैं लोगों के अंदर, उसके हिसाब से ये बिजनेस चलता है। बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, तो बहुत ही आसानी से लोगों को ज्वाइन करा पाते हैं, ज्वाइनिंग्स हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ज्वाइनिंग कितनी हुई है, सवाल यह है कि जब वो ज्वाइनिंग हो जाती है तब आप करते क्या हो। उस पर डिपेंड करता है लीडरशिप, कि आप उस ज्वाइनिंग को करते क्या हो, आप उसको कौन सी दिशा दिखाते हो, आप उसको क्या करने को कहते हो, आप उसको क्या गाइड करते हो। तो हर लीडर के पास अपना एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को वो लेके चलता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि मोस्ट ज्वाइनिंग्स इन द वर्ल्ड हैपन वन ऑन वन, बट मोमेंटम इज बिल्ट इन होम मीटिंग्स। मोमेंटम होम मीटिंग्स में बनता है। तो आपकी किस लेग में कितनी होम मीटिंग हो रही हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कितनी तेजी से चल रहा है। तो ये होम मीटिंग अगर कम हो रही है, उसको बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? फोकस। यू ऑलवेज अचीव व्हाट यू फोकस ऑन। अगर आपको लगता है मेरी एक लेग में मोमेंटम कम है, और अगर आप ये मानते हो कि होम मीटिंग बढ़ाने से बढ़ जाएगा मोमेंटम, तो होम मीटिंग हो सकती है, होम मीटिंग्स फिक्स हो सकती हैं। होम मीटिंग्स क्यों इफेक्टिव हैं? होम मीटिंग्स इसलिए इफेक्टिव नहीं है कि उसमें 10 बंदे इकट्ठे सुनते हैं, इसलिए नहीं। होम मीटिंग एक बंदा सुने, वो भी वन ऑन वन से ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप मीटिंग करते हो, जब आप व्हाइट बोर्ड पे खड़े हो जाते हो, तो आप एक लीडर की पोजीशन ले लेते हो, तो बोल के जो मजा आता है वो एक इंडिविजुअल कम्युनिकेशन नहीं है। मैं किसी को बोलूं कि भैया अगर तूने कामयाब होना है तो सीडी सुना कर, वो कहेगा मेरे को सीडी बेचता है। अब मैं बोर्ड पे खड़े होकर बोलूं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सीडी सुननी पड़ती है,
There's a hell of a lot of a difference. अलग चीज है. तो बोर्ड पे खड़े होकर बोलना होता है. बिल ब्रिट कहा करते थे कि मेरे को बोर्ड दे दो और मेरे को मार्कर दे दो, देन सी, फिर देखो मैं बब्बर शेर की तरह धारता कि नहीं. और बब्बर शेर की तरह धारता है ना जो इंसान, वो व्हाइट बोर्ड पे खड़े होकर धार सकता है, 1-on-1 नहीं धार सकता. 1-on-1 धारोगे बेवकूफ लगोगे. बेवकूफ की तरह नजर आओगे. So with this, we come to almost the end of today's seminar. हम तकरीबन अंत की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण 10 मिनट हैं जो हम इकट्ठे बिताने वाले हैं. आपको पता है एक बात, ये जो हम आज इकट्ठे हैं एक हॉल में, ये थोड़े से लोग जो हम इकट्ठे हैं, इतनी दुनिया में इतने लोग हैं और हम कुछ हजार लोग इस हॉल में हैं, ये तो लिखा हुआ था, ये तो होना था. पार्ट ऑफ योर एंड माइंड डेस्टिनी. आपकी और मेरी डेस्टिनी के बारे में है. टुडे यू वर डेस्टाइन्ड टू लिसन टू मी. टुडे आई वॉज डेस्टाइन्ड टू टॉक टू यू फ्रॉम दिस स्टेज. और ये दिन अगर हम चाहें भी ना, ये दोबारा नहीं आ सकता. अगर हम चाहें कि हम सब एक बार दोबारा इकट्ठे हो जाएं, बहुत मुश्किल है. अगर हम सब सोच लें कि अगले साल इसी दिन हम फिर यहां आएंगे, होने वाला नहीं है. लेकिन ये दिन बहुत ही स्पेशल है. हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, अब जानते हैं. आई डोंट नो व्हाट आई कुड टेल यू, बट यू टोल्ड मी अ लॉट. आपकी अटेंशन, आपकी एनर्जी, आपका एंथुसियाज्म, आपकी पॉजिटिविटी, आपका ऑरा. डू यू नो थॉट्स हैव ए फ्रीक्वेंसी. जो हमारी सोच है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी कैन बी फेल्ट. उस फ्रीक्वेंसी को फील किया जा सकता है. आई परहैप्स इंपैक्टेड यू विद माई वर्ड्स, but you impacted me with your thoughts. हम सब यूनिक हैं. जब हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो बहुत कुछ जान जाते हैं एक दूसरे के बारे में. पता है क्यों जान जाते हैं? हम एक पतले से धागे से बंधे हुए हैं. हम सब बंधे हुए हैं एक पतले से धागे से. वो जो 2 सर्कल के बीच में लाइन है, उस लाइन से बंधे हुए हैं. और आप सब और हम सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, जैसे खून का रिश्ता हो. अगर आप अपनी अपलाइन 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 बनाओगे, अपलाइन ऐसे डाउनलाइन बनाओगे, कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़ जाओगे. अगर एक जीपीएस मैपिंग की जाए तो हम सब कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट रूट से जुड़ जाएंगे. आपने अपनी लोकेशन दिखाई, मैंने अपनी लोकेशन दिखाई, हम जुड़ जाएंगे. और जुड़ेंगे एक ऐसे धागे से जो आपकी अपलाइन के थ्रू होते हुए मेरी अपलाइन के थ्रू शायद जाके वापस आएगा. लेकिन वो लाइन नहीं है, वो एक ट्रस्ट है जो ट्रांसफर हुआ. किसी ने आपको ट्रांसफर किया, आप यहां हो, किसी ने मुझे ट्रांसफर किया, मैं यहां हूं, और हम सब जुड़े हुए हैं उस धागे से, कनेक्टेड हैं. कैन यू फील दैट कनेक्शन टुडे? वी आर पार्ट ऑफ ए फैमिली. आप जानते हो हर इंसान यूनिक है. सो यूनिक, हम सब इतने यूनिक हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलते. आपको पता है आपके फिंगरप्रिंट किसी और दूसरे के फिंगरप्रिंट में पूरे दुनिया में नहीं मिलते. आपको पता है आपकी मुस्कुराहट किसी और की मुस्कुराहट से नहीं मिलती. आपकी आंखें किसी और की आंखें से नहीं मिलती. अगर एक छोटा सा बच्चा, जो आपके घर का, आपकी फैमिली का छोटा सा बच्चा ले लें और उसको सिर्फ आपकी आंखों की फोटो दिखा दें, छोटा सा बच्चा जिसको अभी बोलना भी नहीं आता है, वो सिर्फ आपकी आंखों की फोटो देख के बोल देगा मम्मा. अगर आपको एक कमरे में बोलने के लिए बिठा दिया जाए, आपकी आवाज इतनी यूनिक है, किसी दूसरे इंसान से नहीं मिलती. वो बच्चा सुनेगा आवाज, आप सब बोल रहे हैं सोया हुआ है, सब बोल रहे हैं सोया हुआ है. उसकी मम्मा ने बोला, गर्दन उठाई, स्माइल मम्मा. आपकी आवाज पहचानता है वो. यू आर सो यूनिक. यू आर ए यूनिक क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड. आपके पास एक यूनिक पावर है.
और उस पावर को यूज करके आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। ये बिजनेस तो एक छोटी सी चीज है, इसको बिल्ड करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, पर आप कुछ भी कर सकते हो। बट यू नो व्हाट इज नीडेड? आप जानना चाहते हो चाहिए क्या? यू नीड इंस्पिरेशन। You need inspiration. The only difference between an extraordinary success and an ordinary success is the level of inspiration. Inspiration creates magic. Inspiration controls your emotions, your actions, your work ethic, your persistence, your perseverance, and more importantly, your results. Inspiration. Are you inspired? क्या आपको और इंस्पिरेशन चाहिए? मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच है, और वो स्पीच है एक कोच की, फुटबॉल कोच। और उस कोच ने, कोच फ्लावर ने एक स्पीच बोली और अपनी टीम को इंस्पायर करने के लिए, जिसमें सिर्फ एक फुटबॉल टीम थी, 11 या 13 लोग, और उस टीम ने विजय पाई। I have got that speech for you, for all of you, so that you all can be inspired. And when you go from here today, you go with that inspiration, और उस इंस्पिरेशन से जब आप जाओगे, you will bring results. So ladies and gentlemen, boys and girls, today I have the honor to inspire you. And there is another honor which you will get when you speak with me. That honor is which you will get in your heart and your soul and your mind and your body when you will answer this question. And the answer to the question is very simple: I am a diamond. But I don't mean diamond is everything. I mean one should be champion. So you can say with me, when I ask this question, you can say I am a diamond, but you can feel I am a champion. So can I ask you this question? Will you feel that honor? Will you feel that honor from your heart and your soul? So who am I? Who am I? Who am I? I don't convince people. I do not compel people. I do not chase people. I find people who want to do this. Who am I? Who am I? I have found what I love. I love what I do. I do what I love. This business has been the biggest blessing of God on me and my family. This business has changed my life. This business has changed the way I think. This business has changed the way I walk. This business has changed the way I talk. I am looking for people whose lives can be impacted by this business. Who am I? Who am I? I know there are hundreds and thousands and lakhs of people just like me whose lives can change because of this business. I know there are hundreds and thousands and lakhs of people whose lives can change because of this business just like mine. I know they will find me. I know either I will find them or they will find me. Who am I? Who am I? Who am I? Discipline is something I value. It is visible in my words as well as my action. Day in and day out, I am getting better and better. Day in and day out, I am getting stronger and stronger. Day in and day out, I am getting smarter and smarter. Who am I? Who am I? Who am I? This business is amazing blessing of God on my life. I am the best creation of the God. God has bestowed me with all the mighty powers. I know I am not going to live forever. Like everyone else, I am on this world for a short while. I have things to do before I live. I am here to make a mark. I want several other people to live better lives because I lived. Who am I? Who am I? Who am I? I have created a belief system based on my own research, belief system based on my knowledge. My belief system is unshakable. It is non-negotiable. I have a high self-esteem. I constantly work on the same. I read great books, listen to great CDs of achievers. I associate with winners. Winning is in my blood. Who am I? Who am I? Who am I?
Words like defeat, failure, criticism, and competition have no place in my life. I help other people. I build relationships. I am an encourager to the core. I encourage, inspire people to be the champions. Who am I? Who am I? Who am I? People follow me wherever I go. People want to be my friend. They want to like me. I am filling rooms. I am filling halls. I am filling coliseums. I am spreading the message of freedom, family, hope, and reward. I am spreading the message of brotherhood. I am spreading the message of team building. Who am I? Who am I? Who am I? I don't understand mistakes. I don't understand surrendering. I gave my 100% to my work. I have trained my mind and soul for victory. I am a winner. I will create history. I want to be remembered like a winner. No one can tell me what I can do and what I cannot do. I will never give up. I will define myself. I will write my own pages. Who am I? Who am I? I am not proud of the money I have made through this business, but I am really, really proud of the lives I could impact through this business. One of my dreams is to share this business opportunity on the last day of my life. Because when I will not be here in this world anymore, there will be somebody doing this business, and in a period to come, he will go diamond. Who am I? Who am I? Who am I? Weakness is not in my heart. I do not understand defeat. I understand victory. No one can stop me from what I am doing. No one can deny me. Failure is not an option. It is a done deal. Victory is written on the wall. Victory is written on my heart and my soul. Who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Thank you very much.